आज एक बहुत अच्छा टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इस टॉपिक के बारे में पता नहीं है और उनको इस कारण से लॉस हो जाता है। तो इन लॉस से बचने के लिए आपको इस टॉपिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति के ज़मीन पे कोई दूसरा व्यक्ति नाजायज़ तरीके से, अवैध तरीके से रॉन्गफुल पोजीशन करता है, गलत तरीके से उसके ज़मीन को कब्जे में ले लेता है और उस ज़मीन से प्रॉफिट कमाता है, तो उस प्रॉफिट को पाने के लिए, अपने कब्जे को साथ ही वापस पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आपके ज़मीन पे दबंग व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से, अवैध तरीके से रॉन्गफुल पोजीशन कर लिया जाता है और कब्जा करके उस पे बहुत सारे प्रॉफिट भी वो कमाते हैं। लेकिन आपको पता नहीं रहता है। आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं, एडवोकेट सिर्फ कब्जे को वापस पाने के लिए मुकदमा कर देते हैं, लेकिन कब्जा तो हमारा मिल जाएगा, कब्जा तो हम केस लड़ेंगे, हमारा ऑनरशिप प्रूव हो जाएगा, टाइटल प्रूव हो जाएगा, मिल जाएगा। साथ ही उस कब्जे के साथ साथ हमें जो इतना लॉस हुआ है, उस लॉस का भरपाई कौन करेगा? यहाँ लॉस का मतलब हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी से जितना लॉस हुआ है। आगे हम बात करेंगे किस तरीके की लॉस हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए जब कोई आपके ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, उससे प्रॉफिट कमाता है, तो आप उस प्रॉफिट को कैसे पाएंगे, उसके साथ उस प्रॉफिट पे इंटरेस्ट भी कैसे लगा के लेंगे? तो इन सब जानकारी के लिए आपको वीडियो पे लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मीन्स प्रॉफिट के बारे में, यानी अंतःकालीन लाभ या मध्यवर्ती लाभ के बारे में। जब कोई दबंग व्यक्ति आपके जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लेता है, यानी कि जमीन का मालिक आप हैं, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा अपने दबंग पाना के कारण उसका पहुंच, पैरवी, पैगाम, पैसा इतना है कि आपके जमीन पे उसने नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया है, रॉन्गफुल पोजीशन कर लिया है। तो उस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जमीन को का जो कब्जा है उसको पाने के लिए मुकदमा करना चाहिए, साथ ही साथ मेंस प्रॉफिट यानी मध्यवर्ती लाभ को पाने के लिए भी केस करना चाहिए। अब बात आती है सबसे पहले कि ये मेंस प्रॉफिट होता क्या है, इसका प्रावधान कहाँ पे है। तो आइए इसको पहले जानते हैं। मेंस प्रॉफिट यानी मध्यवर्ती लाभ, इसका प्रावधान जो हमारे दीवानी कानून है, सिविल कानून है, उसमें सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 यानी धारा 2 और सब क्लॉज यानी सब धारा 12 में इसका प्रावधान दिया गया है। इसको परिभाषित किया गया, डिफाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि ऐसा लाभ जो कि किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन पर अवैध तरीके से, गैर तरीके से कब्जा करके प्राप्त हुआ है, रॉन्गफुल पोजीशन से किसी और के जमीन पर रॉन्गफुल पोजीशन करके वो प्रॉफिट हमें प्राप्त किया गया हुआ हो, उस प्रॉफिट को हम मेंस प्रॉफिट कहते हैं। अब बात आती है कि कैसे संपत्ति पर कब्जा। तो संपत्ति जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, दो टाइप्स के प्रॉपर्टी होते हैं। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सा होता है ये आप लोगों को शायद पता होना चाहिए। आइए फिर इस पे भी कुछ बात कर लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी जो कि एक जगह से दूसरे जगह घिसकाया नहीं जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक कोई जमीन है, अब उस जमीन को आप एक जगह से दूसरे जगह तो नहीं ले जा सकते, जो जमीन जहां पे है वही रहेगा। तो कोई लैंड है, लैंड हुआ हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई बिल्डिंग है,
अब बिल्डिंग यदि एक जगह है तो उसको दूसरे जगह तो नहीं ले जा सकते, लेकिन वहीं पे यदि हमारा कोई मशीन है तो मशीन भी हमारा फिक्स एसेट्स होते हैं, लेकिन उस मशीन को हम एक जगह से दूसरे जगह भी ले जा सकते हैं, उसको वहाँ भी लगा सकते हैं। तो मशीन हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी हुआ। तो हम यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं। संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी होना चाहिए जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सके, यानी लैंड, बिल्डिंग, ये सब होना चाहिए। तो मीन्स प्रॉफिट आप जान गए कि मीन्स प्रॉफिट के लिए क्या क्या होना चाहिए शर्तें। मीन्स प्रॉफिट के लिए सबसे पहले तो किसी दूसरे के जमीन पे रॉन्गफुल पोजीशन होना चाहिए, यानी गलत तरीके से, नाजायज तरीके से उसने किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन पे कब्जा कर लिया है। कैसा संपत्ति होना चाहिए? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब बात आती है कि अब उस संपत्ति पर उस व्यक्ति ने प्रॉफिट कमा रहा है। अब प्रॉफिट की बात आती है, मान लीजिए आपके जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। अब उस जमीन पर यदि कोई चीज करके वो कमा रहा है तो वो प्रॉफिट तो आपका होना चाहिए, क्योंकि उतना तो लॉस आपका हुआ है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि उस लैंड पर, वो जो आपका प्लॉट पे जिस पे उसने कब्जा किया है, उस लैंड पर यदि वो कोई निर्माण कर रहा है, मान लीजिए 2, 4, 10 रूम बना दिया, उस रूम को उसने किराए पे लगा दिया, उससे जो वो पैसे कमा रहा है वो पैसा आपका नहीं होगा। उस पैसे के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने आपने का लैंड सिर्फ कब्जा किया था, लेकिन उस पे तो उसने खुद खर्च करके प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपके संपत्ति पे उसने कब्जा किया और उस संपत्ति से आप इतना कमा रहे थे जो आपका लॉस हो गया, क्योंकि उसने आपके संपत्ति पे कब्जा कर लिया, तो उस लॉस की भरपाई उससे आप करेंगे। तो कहने का मतलब कि मीन्स प्रॉफिट यानी मध्यवर्ती लाभ वो लाभ होते हैं जो कि किसी दूसरे के जमीन पर नाजायज तरीके से, गैर तरीके से कब्जा कर लिया गया है, रॉन्गफुल पोजीशन किया गया है, और उस संपत्ति से जो कब्जेदारी है वो कमा रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को हम मध्यवर्ती लाभ कहते हैं। अब बात आती है कि हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट का कैलकुलेशन जो है ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि क्या कैलकुलेशन उसका होना चाहिए। मार्केट में पे डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेकिन देखा गया है कि जितना डिफेंडेंट कमाया है वो सारे आपको उसको देने पड़ेंगे। अब डिफेंडेंट और प्लेंटिफ कौन होता है आपको पता होना चाहिए। प्लेंटिफ यानी आपके जमीन पे उसने कब्जा किया है तो आप प्लेंटिफ हुए, आपने केस मुकदमा डाले हैं। वो डिफेंडेंट हुए यानी प्रतिवादी हुए, तो उसने आपके जमीन पे कब्जा किया है, तो उससे जो प्रॉफिट वो कमा रहा है आपको देना पड़ेगा। तो अब क्लियर बात आती है कि वो प्रॉफिट आपको किस लिए देगा, तो आपका जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो मध्यवर्ती लाभ यानी मेंस प्रॉफिट के लिए रॉन्गफुल पोजीशन का होना जरूरी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। उसने जितना कमाया है वो सारे आपको देने पड़ेंगे और आप उस पर इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि यदि आपके जमीन पर एक से ज्यादा व्यक्ति आपके संपत्ति पर कब्जा किया, मान लीजिए कब्जा करने के लिए 5 व्यक्ति गया, लेकिन कोई एक व्यक्ति ही उसका प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप मुकदमा किस पे डालेंगे? तो मुकदमा आप 5 व्यक्ति पे डालेंगे। जिसने कब्जा किया हुआ है उस पे नहीं डालेंगे, क्योंकि कब्जा जिस समय कर रहा था उसमें 5 व्यक्ति संलग्न था। अब वो बात अलग है कि उसमें कोई म्यूचुअल कंसेंट हो गया हो, म्यूचुअल कोई बात हो गया हो, सहमति हो गया हो कि उसको पैसे देके एक व्यक्ति ने साइड कर दिया हो और उसने खुद पूरा प्रॉपर्टी पे कब्जा लिया हो, वो बात अलग है। इसीलिए आपको 5 व्यक्ति पे केस करना है, मुकदमा करना है। तो कंक्लूजन के तौर पे ये आता है कि जब आपके प्रॉपर्टी पे कोई व्यक्ति कब्जा करता है, प्रॉपर्टी यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, संपत्ति पे कोई व्यक्ति गैर तरीके से कब्जा करता है, आप उसके ऑनर हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने नाजायज तरीके से, अवैध तरीके से आपके संपत्ति पर कब्जा करके उससे कमा रहा है, तो और जिसके कारण से आपको लॉस भुगतना पड़ रहा है, आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि जमीन के कब्जे के साथ साथ
मेंस प्रॉफिट का भी आप मुकदमा डालेंगे, यानी सूट फॉर पोजेशन एंड एविक्शन एंड मेंस प्रॉफिट साथ में ही मुकदमा डल जाएगा। अब कई व्यक्ति ऐसे करते हैं कि कब्जा को पाने के लिए तो मुकदमा डाल देते हैं, उनको पता नहीं रहता, उसने मेंस प्रॉफिट का मुकदमा नहीं डालते हैं, तो क्या वह अलग से मुकदमा डाल सकते हैं? तो जी हाँ, आप यदि कब्जे के जब मुकदमा डाले उस समय यदि आप मेंस प्रॉफिट के लिए मुकदमा नहीं डाले हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप बाद में भी उसका मुकदमा डाल सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेंस प्रॉफिट के लिए भी यदि आपको मुकदमा डालना है तो साथ में ही डाल दें, एक ही खर्चे में सारा काम हो जाएगा, एक ही सूट में सारा चीज को सुना जाएगा, सारे फैक्ट को सुना जाएगा। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करना, उसका रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। आप यदि मुझसे बात करना चाहते हैं किसी भी प्रकार के लीगल टॉपिक पे तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा और कंसल्टेंसी लेने का समय जो है वो सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।